Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry of Felix. In the previous video we have discussed about atoms and molecules. In this video we will discuss about ions. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है ions. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. हम देखते हैं कि आयन बेसिकली होता क्या है. तो आयन बेसिकली एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है. वो चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. यानी कि एक ऐसी स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयन. अब वही इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आयन्स दो तरह के हो सकते हैं. जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन, और वो वाला आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं एनाइन. पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटाइन कहते हैं, और अगर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं एनाइन. अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि एक आयन फॉर्म किस तरह से होता है, तो ये बेसिकली इनकी फॉर्मेशन एक न्यूट्रल एटम से ही होती है. अगर एक न्यूट्रल एटम जो है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी कि अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है एनाइन की, मींस नेगेटिव चार्ज की. दिस इज एनाइन. और अगर न्यूट्रल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है कैटाइन की. दिस इज कैटाइन. अगर न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन होती है एनाइन की, और अगर उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है कैटाइन. कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज. यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि जो एनाइन होता है उसका साइज जो होता है वो एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम लार्जर होता है. और अगर हम कैटाइन की बात करें तो कैटाइन का साइज एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम कम होता है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव किया हुआ होता है. उसके बाद अब वही बात है कि न्यूट्रल एटम होता है. सबसे पहले न्यूट्रल एटम से दो तरह के आयन्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज कैटाइन एंड एनाइन. अब कैटाइन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है कैटाइन की. और अगर न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए फिर वो क्या बन जाता है? एनाइन. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आयन्स. अब हम अगर जनरल इनका कैटाइन्स और एनाइन्स के बारे में देख लें कि किस तरह से होते हैं ये, तो सबसे पहले कैटाइन क्या होता है? कैटाइन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइन के ऊपर. दूसरी चीज इसमें ये है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मीन फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है. फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन में जैसे कि हमें पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी. सो दैट्स व्हाई जो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है दैट इज एंडोथर्मिक. एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, इट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जो है वो एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी से होता है. एंडोथर्मिक मीन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी. और फिर उसके बाद most cations are formed by the metal atoms. Metal atoms से इनकी formation की होती है because metal atoms are those atoms that have the ability to remove electrons easily. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये सोडियम का कैटाइन है, पोटेशियम का कैटाइन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और वगैरह इनके कैटाइन जो है. अब सोडियम का जो कैटाइन है दैट इज Na+. ये सोडियम के मेटल से फॉर्म हुआ है. सोडियम का मेटल एज वी नो कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव किया जाता है तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है Na+ की, और इसको हम कहते हैं सोडियम कैटाइन. इसी तरह कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में से जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो कैल्शियम 2+ का कैटाइन बनता है. अब हम अगर एनाइन्स की बात करें तो एनाइन्स जो होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज. फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन एनर्जी इज रिलीज्ड. एज वी नो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन
एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड अप। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ऐड किया जाता है इनटू द न्यूट्रल एटम। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इसमें। दे आर फॉर्म्ड बाय द मोस्टली नोन मेटल्स। नोन मेटल्स के थ्रू बनते हैं क्योंकि नोन मेटल्स जो होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स इनटू देम। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड एक्सेट्रा। अब क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक हैलोजन, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। सो एज अ रिजल्ट वो फॉर्म करते हैं एनाइंस। अब हम अगर बात करें मॉलिक्यूलर आयन की, जैसे हम आयंस को डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह जिस तरह के एटॉमिक आयंस होते हैं कि अगर एक एटम ऐड करे या रिमूव करे इलेक्ट्रॉन तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाती है एटॉमिक आयन की। सिमिलरली मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं, अगर मॉलिक्यूल ऐड करे या रिमूव करे इलेक्ट्रॉन तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। सो अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये जो है मीथेन है और ये एक मॉलिक्यूल है। सो अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो लूज करे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शो किए गए हैं। अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाए तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी केटाइन की, मिथाइल केटाइन की। सो इट मीन्स मिथाइल केटाइन, इसी तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है वो फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखा गया है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं वो मोर अबंडेंट हैं देन एनायनिक, क्योंकि जो मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है एज कम्पेयर उसके अंदर ऐड करना। सो दैट्स व्हाई कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं वो ज्यादा अबंडेंट है। और दीज आयंस आर जनरेटेड बाय पासिंग अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फा पार्टिकल। तो अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब हम लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है उसको बम्बार्ड करवाया जाता है, सो एज अ रिजल्ट वो क्या कहता है, लेट्स सपोज दिस इज ओवर मॉलिक्यूल और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब आकर इनके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको नॉकआउट कर देते हैं। जब वो नॉकआउट करेगा उसको तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल का कैटाइन बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा और साथ ही मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो हम लोगों ने दिया था जिससे बम्बार्डमेंट करवाई थी, और एक इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉकआउट हो रहा है। अब अगर हम लोग डिफरेंस देख लें एटम का, जो कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आयन का जो आज हमने डिस्कस किया, तो हम देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, जबकि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आयंस में। अब आयंस जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं प्रोटॉन से। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं एलिमेंट को एटम्स में, और आयन जो होता है वो एक या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो सकता है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयन। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। So till then, give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.